आज हम अभाज्य गुणनखंड व पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना सीखेंगे। किसी भी संख्या को पूर्ण संख्या है कि नहीं यह जानने के लिए हमें उसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। इस विधि में जो अभाज्य गुणनखंड विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इस विधि में संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े बनाते हैं। यानी जो गुणनखंड आएगा उसके हमको जोड़े बनाना है, और जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं तो वे पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी या होगी। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 256 पूर्ण वर्ग है या नहीं, हम जांच करेंगे। तो हमने 256 का अभाज्य गुणनखंड किया। तो अभाज्य गुणनखंड करते समय, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हम अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करेंगे। जैसे 2 से हम भाग करेंगे, 2 से यदि भाग तब तक करेंगे जब तक 2 से होता है, और 2 के बाद हम 3 के बाद 5 और 7, इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करेंगे। परंतु यह संख्या जो है वह 2 से भाग जा रही है, इसलिए हम 2 से भाग करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से करते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ, इन गुणनखंड को हम लिखते हैं। 2 8 बार आया है, इसलिए हमने 8 बार लिख लिया। अब हम उसमें जोड़ी बना के देखते हैं। इन दोनों की जोड़ी बनती है, इन दोनों की भी जोड़ी बन रही है, इसकी भी बनती है और इसकी भी जोड़ी बन रही है। यानी गुणनखंडों में समान अंक संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे 256 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जोड़ी बन रही है, इसलिए कोई भी गुणनखंड संख्या शेष नहीं बची है, सभी की हमें जोड़ी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार यदि कोई संख्या है जिसमें जोड़े प्राप्त नहीं होते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। इसमें संख्या की जोड़ी प्राप्त हुई है, इसीलिए हमने लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या है। एक और अन्य उदाहरण हम देखते हैं, 216 पूर्ण वर्ग है या नहीं। हम 216 का भी इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 जो है विषम संख्या है, जो 2 से भाग नहीं जा सकती, इसलिए हमने अगली अभाज्य संख्या 3 का प्रयोग किया है। 3 नियम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर इन गुणनखंडों को हमने इस प्रकार लिख लिया। 2 3 बार आया है, देखिए 1 2 3 और 3 भी 3 बार है, तो उसको हमने लिख लिया। क्योंकि हम पूर्ण वर्ग पता कर रहे हैं, इसलिए हम 2 का ही दो का अंकों का जोड़ी बनाएंगे, तो इसका जोड़ी प्राप्त होता है और इसका भी। तो हम देखते हैं इन गुणनखंडों में यह 2 और यह 3 शेष बच रहा है, इसीलिए 216 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी आपको गुणनखंड करके देखना है और जोड़ी बनाना है। जोड़ी यदि बन गया तो पूर्ण वर्ग है, और जोड़ी नहीं बना तो यानी गुणनखंड शेष बच रहा है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है।